नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज इन 24 में। तो हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी, तो ये उसी का भाग 2 है। इसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करें तो वन लाइनर फॉर्मेट में हम जल्दी चर्चा करेंगे इसमें। तो कौन कौन सी शक्तियाँ, कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ जैसे कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन, क्षमादान और वीटो शक्ति। तो इन सभी शक्तियों को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की चर्चा करें तो इसमें क्या होता है, एक तो नियुक्ति संबंधी शक्ति, जैसे राष्ट्रपति को वह सब शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसके अंतर्गत वह नियुक्ति करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल होता है जो उसकी नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और राज्यपालों की नियुक्ति, महान्यायवादियों की नियुक्ति करता है। तो जो राज्य में राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति और महान्यायवादियों की नियुक्ति, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की शक्ति है। जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद होता है उसके गठन की शक्ति है। वित्त आयोग के गठन की शक्ति है। केंद्रीय राज्य के बीच जो करों का निर्धारण होता है उसकी शक्ति है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की शक्ति भी राज्य के पास है। किसी भी जो क्षेत्र है उसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है उसको जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। राइट, देखते हैं। तो नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे इसमें विधायी शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति क्या होती है, जो विधि से संबंधित होती है, जो कानून बनाने से संबंधित होती है, वह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे कि संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। बिल पास करना, कोई भी बिल जब तक पारित नहीं होगा या पास नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। तो इसमें तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि संसद को संबोधित करने की शक्ति, सत्र आयोजन करने की शक्ति यानी कि सत्र बुलाना, ठीक है, लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास शक्ति हो जाएगी। वह लोकसभा को भंग कर सकता है यदि लोकसभा उसे पूर्ण रूप से असंगत लगता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में जो व्यक्तियों को मनोनीत करने की, जो लोकसभा में और राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 मनोनीत व्यक्ति होते हैं, उनको कौन करता है, मनोनीत करता है, तो वह राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट शक्ति की बात कर रहे हैं विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति मतलब कि धन या वित्त से संबंधित। तो जो धन विधेयक है वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पारित होता है किसी भी सदन, लोकसभा सदन में। इसमें आकस्मिक निधि संबंधी शक्ति जो होती हैं वह राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। और जो वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की शक्ति है, करवाने की शक्ति है, किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि न्याय से संबंधित शक्तियाँ। वे सभी शक्ति राष्ट्रपति के पास हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति। ये सलाह है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन वह बाध्य नहीं है उस सलाह को मानने के लिए। नहीं देखते हैं अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति को ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति। वह किसी को भी क्षमा कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है और उसमें रोक सकता है। तो इसमें सज़ा को कम करने की शक्ति उसके पास है और वहीं सज़ा को बढ़वा भी सकता है और सज़ा में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेना संबंधित शक्ति। जो सेना से संबंधित शक्तियाँ होती वह राष्ट्रपति के पास हैं। तो इसमें देखते हैं कि तीनों सेनाओं, जिसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जो भारत की तीनों सेना हैं, उसका प्रमुख कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति ही होता है। युद्ध में शांति की घोषणा करने का अधिकार संबंधी शक्ति है। कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है, आपातकाल की स्थिति आती है, तो उसमें जो युद्ध में शांति की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, तो वह राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपातकालीन शक्तियाँ। तो इमरजेंसी पावर भी किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास है, जिसके अंतर्गत 3 तरह की इमरजेंसी को देखते हैं। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन की शक्ति, तो इसके अंदर क्या होता है कि युद्ध की स्थिति या बाहरी आक्रमण की स्थिति के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह आपातकाल लागू कर सके। दूसरा देखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, यानी देश में सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत लाया जाता है। मतलब किसी देश में सशस्त्र विद्रोह के कारण ही इस शासन को लागू करवाया जा सकता है। नहीं, देखते हैं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकालीन की शक्ति है। भारत में आज तक यह स्थिति नहीं आई, तो इसके अंदर क्या होता है, जब किसी क्षेत्र विशेष की जो वित्तीय स्थिति खराब होती है तो वहाँ पर ये शक्ति लागू की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति क्या है? तो राष्ट्रपति को वही जो क्या बोलते हैं अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है, उसी के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति, जिसमें दोषी को दंड या बंदीकरण, मतलब क्षमादान करना, दोषी को दंड या बंदीकरण से मुक्त करना। लघुकरण, तो लघुकरण क्या है? दंड की प्रकृति को कम करना, जो उसको सजा मिली है उसको कम कर सकता है। परिहार मतलब कि दंड की प्रकृति बदले बिना ही समय अवधि को कम करना। परिहार का मतलब कि जो दंड मिला है तो उसकी जो प्रकृति है वो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो समय सीमा है उसमें कटौती करेगा। वहीं विराम लगाना, यानी कि दोषी को जो दी गई सज़ा कुछ विशेष स्थिति में, जैसे कि अपंगता या फिर स्त्रियाँ होती हैं जो गर्भवती की अवस्था में होती है, तो उसमें क्या करता है, उस सज़ा को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण शक्ति मिली है वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति क्या है? तो इसमें 3 तरह की उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो एक तो जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वह उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, मतलब उसको एज इट रख लेते हैं टेबल पे। उनको जब वो अपने अनुसार उस पर हस्ताक्षर करें या ना करें। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर वे पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजते हैं बिल को, तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते ही हैं, ठीक है, उसको फिर नहीं रखते। तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कि कोई निर्णय नहीं, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह कोई भी बिल आए तो उसको पॉकेट वीटो जेब में रख सकते हैं, मतलब कि उस पर कोई जवाब नहीं देता, उनका मन करता है तो उसको एक समय के साथ ही समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की हमने शक्तियाँ देखी हैं, कार्य देखे हैं। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें और आपको पूरे अनुच्छेद और उनकी शक्तियाँ याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ।